अस्सलाम वालेकुम वीवर्स टेक 50 के साथ मैं हुसैन हाशमी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम। बहुत गौर से देखिएगा, आप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हो सकती है। और कारगिस्तान में जो इंसिडेंट पेश आया उसकी एक चश्मदीद गवाह मेरे साथ मौजूद हैं, जो वीडियो में आपको ये मैसेज भी देंगी, वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगी, जो उनके साथ जो गुज़रा, जो वक्त, जो पल उन्होंने वहाँ पे गुजारा उस दौरान जब ये इंसिडेंट शुरू हुआ था, जब ये वाक़या वहाँ पे पेश आया, उस दौरान जो उनके साथ हुआ उसकी वो आप बीती आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं। वीवर्स, इंसिडेंट कोई भी हो, पाकिस्तान में हो, आउट ऑफ कंट्री में हो, किसी भी जगह में, दुनिया भर में कहीं भी, जब तक सोशल मीडिया पे उसके चर्चे नहीं होते उस वक्त तक कोई भी शख्स ना तो उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ना ही वो किसी किस्म की आपकी हेल्प कर सकता है। तो हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हमारे लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे, पहले 180 जो तलबा थे उनको उन्होंने रिसीव किया, स्टूडेंट को रिसीव किया। उसके बाद उनसे उन्होंने पूछा, गपशप की। जब मीडिया वहाँ पे इंटरफेयर करती है, मीडिया जब इंटरव्यू लेती है, तो जो स्टूडेंट लड़के हैं उनका ये कहना था कि हमें ना तो वहाँ की गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा हुआ, ना यहाँ की गवर्नमेंट, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी हमें नहीं दी गई। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे गुजारिश है हमारा चैनल टेक 5 टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं किस तरह से ये इंसिडेंट पेश आया। कुछ बातें, चंद बातें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, उसके साथ फिर आगे जाके मैं आपको उन जो फ़ीमेल हैं, स्टूडेंट फ़ीमेल जो कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गई हैं, उनके साथ एक वीडियो मैसेज भी आया है जो कि बाकी लड़कियों के साथ उनकी आप भी थी स्टोरी थी। वो सुन के मुझे इंतहाई दुख हुआ, बल्कि ये इंतहाई दुख की बात थी कि वहाँ एक गैर मुल्क के अंदर हमारे स्टूडेंट जो कि पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, उनके साथ ज़्यादती की जाती है। और जो फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनकी जो आप बीती मैं आपको जब सुनाने जाऊँगा तो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते चलें। तो होता कुछ यूँ है कि मेरे सामने आप लोग पिक्चर्स देख सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर वो लड़के जब ये इंसिडेंट में इंटर हुए, तो उसके बाद उनकी आपस की लड़ाई में कुछ लोग वहाँ पे शामिल हुए, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं। जब हम दंगा फसाद कहीं देखते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि इनसे इज्तनाब किया जाए, ऐसी चीज़ों से दूर हटा जाए। तो उन लोगों ने सिर्फ उनको मना किया कि आप इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, तो आप जो भी मामलात हैं बैठ के इसको सेटलमेंट जो भी आप कर लें। लेकिन क्या हुआ कि इश्तिहाल अंगेज़ी में उन लोगों ने बदमाशी शुरू कर दी, और वो एक नहीं थे बल्कि वो आपस की लड़ाई छोड़ के पाकिस्तानी जो स्टूडेंट थे उनके जान के दुश्मन बन गए। फिर उनको अटैक किया उन लोगों ने। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जो पाकिस्तानी हॉस्टल जहाँ जहाँ मौजूद थे उन सब को निशाना बनाया, उन सब को उन्होंने मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, और यहाँ तक कि कुछ लोगों की हलाक होने की भी इतलात मौजूद हैं। तो अब होता कुछ यूँ है कि जो लड़की जिसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसकी वीडियो मैं अभी चंद ही सेकंड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कुछ यूँ होता है कि वो लड़की कहती है, जनाब, कि मेरे आंखों देखे ये हालात थे कि हम लोग उन लोगों से बच रहे थे, भाग रहे थे। जब हम थर्ड पोर्शन पे थे और नीचे देख रहे थे ग्राउंड फ्लोर में, वो लोगों की मतलब ये है कि लड़ाई जारी थी। कुछ लड़के जो थे वहाँ पे जो गार्ड्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। तो उसके बाद पाकिस्तानी जो लड़के थे उन्होंने देखा जबकि गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये हालात में हो सकता है ये अंदर इंटर होने की कोशिश करें, तो उन्होंने जाकर उन्हें मना किया। उसके बाद उन पाकिस्तानी लड़कों पे भी अटैक उन लोगों ने किया। फिर उसके बाद गार्ड्स को भी मारा उन्होंने। और इतलात ये आती है कि गार्ड, एक जो हॉस्टल था जिसकी गार्ड की डेथ हो गई थी, उसको इतना मारा, इतना तशद्दुद किया। उसके बाद भी होटल के रूम में गए, वहाँ पर लड़कियों की उन्होंने टांगें खींची, उसको घसीटा गया ज़मीन के ऊपर, उनके कपड़े फाड़े गए, मतलब इस तरह के हालात हुए। फिर एक लड़की जो कि जिसकी वीडियो में अक्सर शेयर करना चाहूँ, उसका ये कहना था कि बिल्कुल मेरे सामने की बात है कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, ये चीज़ें भी सोच के इंसान के रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं कि उन सिक्योरिटी फोर्सेस से बख्शीश के अंदर जितने भी ये कैपिटल, बेसिकली कैपिटल जो है ना, वो काज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है बिश्केक, ये वहाँ का वाक़या था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये हवा इतनी तेज़ी से चलना शुरू हो गई कि उन्होंने पूरे एरिया को लपेट में ले लिया, और जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट थे उनको टारगेट किया गया। जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी के लिए गए हुए थे उन सबको वहाँ पे टारगेट किया गया, और बेतहाशा उन पे तशद्दुद भी किया, जिससे कुछ लोगों की मौत भी वाक़या हो गई है। तो आइए चलते हैं, इस स्टोरी का जो प्रॉपर हिस्सा है, जो कि रियलिटी है, वो हमें सुनाएंगी। एक वहाँ के स्टूडेंट हैं, उनसे हम रब्ता करते हैं। तो उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, देखें वो क्या कहती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। मैं यहाँ बिश्केक में स्टूडेंट थी। मेडिकल के स्टूडेंट हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद की रहायशी हूँ। और मैं आपको ये वीडियो मैसेज देना चाह रही हूँ
कि मैं पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी और वहाँ से मैं बच के एक अपनी मेडिकल लाइफ अपना करियर पूरा करने के लिए आई थी और यहाँ पे मुझे आए हुए तकरीबन 9 माह हुए थे। वैसे भी नॉर्मल जो हमारी लाइफ थी वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी। यहाँ मुल्क के अंदर हमें सहूलियात नहीं दी जा रही थी प्रॉपर तरह से और फिर भी हम बाहर जाके भी किसी सिटी में हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं और वैसे किसी जगह वो चीज़ हम लेने जाते हैं। बाहर जब निकलते हैं तो हमें बहुत से मसाइल का सामना था, लेकिन हमने उन चीज़ों को इग्नोर किया कि एक नॉर्मल सी बात है। अगर हम अपनी फैमिली को आगाह करेंगे या उन्हें बताएँगे, तो हो सकता है वो परेशान हो जाएँ और हमारी परेशानी की वजह से हमें वो वापस बुला लें, हमारा करियर अधूरा रह जाए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ऐसी बात हो गई, एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया हम लोगों के साथ, जिसने हमें चौंका दिया और आखिरकार मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं यहाँ से वापस पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाऊँ। मैं यहाँ पे जिन हालात से आई थी वो सब मेरी फैमिली जानती है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे आके मेरे साथ हुआ, वो इंतहाई अफ़सोसनाक था। चंद दिन पहले यहाँ पे कुछ प्रवासी लड़के जिन्होंने आके हमारी हॉस्टल की जो गार्ड था उसे मारा-पीटा और इंटर होने की कोशिश की। गार्ड ने बहुत रोका लेकिन उसके बाद वो भी हिम्मत हार गया, उसे भी मारा, इतना तशद्दुद किया कि आखिरकार उसकी जान चली गई। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि हॉस्टल के अंदर इंटर हुए और जितनी पाकिस्तानी स्टूडेंट जहाँ-जहाँ रहती थी, उनको उसके अंदर तोड़-फोड़ करने की कोशिश की। कुछ लड़कियाँ तो भागने में कामयाब हो गईं, लेकिन कुछ जो उनके शिकंजे में आ गई थी, उनके साथ उन्होंने जिनसी ज़्यादती भी की। मेरी आँखों देखे ये हाल था कि मैं एक जगह जाकर स्टोर रूम में छुपी। बस इतना सा देख सकती थी कि बाहर क्या हो रहा है। और मेरी आँखों देखे जो स्टूडेंट लड़कियाँ जो मेरे साथ थी, मेरी फ्रेंड थी, उनकी जिनसी ज़्यादती उनके साथ की गई। फिर उसके बाद उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें टाँगों से पकड़ के घसीटा गया, उन्हें बाजू से पकड़ के खींचा गया। और इतना तशद्दुद किया गया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमें पाकिस्तान के अंदर हमारे माँ-बाप हो सकता है एक चाँटा तक ना मारें, लेकिन वहाँ की जो हालात थे, देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार फिर मैंने ये फैसला किया, अपने वालिदैन को बताया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, यहाँ से मैं निकलना चाह रही हूँ। बहरहाल वहाँ से किसी तरह से मैं भागते हुए निकल आई। उनके हाथ तो मुझे लगते रहे मेरे साथ, मेरी बाजुओं के साथ, मेरी कमर के साथ, मेरे कपड़ों के साथ। मेरे कपड़े भी काफ़ी हद तक फट चुके थे। मेरे पाँव में जूती नहीं थी, मैं वहाँ से भागी और बच के एरिये से निकलने की कोशिश मैंने की बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो भी कोऑपरेटिव नहीं थी, वो भी हमारी बात सुनने से कासिर थी। तो कुछ पाकिस्तानी लड़के जिन्होंने जो वहाँ के स्टूडेंट उन्होंने जब मुझे देखा, तो पहचानने में कोई हमने देर नहीं की, फ़ौरन से पहचान लिया कि हम पाकिस्तानी हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी काफ़ी हद तक सपोर्ट भी की, मुझे साथ लेके गए, एक महफूज़ मकाम पे पहुँचाया और जितनी भी बाकी लेडीज़ थीं, उन्हें भी एक महफूज़ मकाम में पहुँचाया और उसके बाद फिर ये है कि हमने ये फैसला किया कि हम जल्द से जल्द पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र। यूएई हो, यूरोप हो, अरब अमारात, किसी भी जगह पे आप किसी अरब कंट्री में चले जाए, कहीं भी हो, अगर हमारे पाकिस्तानी जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि पासपोर्ट भी उन्होंने महंगा कर दिया। पासपोर्ट की प्राइसेस वो भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं 3500 से 3000 से 3000 से नॉर्मल जो पासपोर्ट था वो 12,000 प्लस में चला गया। तो यही चीज़ है कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने देखा कि हमें यहाँ से कुछ बेनिफिट आ रहा है, लोग ज़्यादातर बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ भी टैक्स इतना ज़्यादा रख दिया कि जो गरीब आवाम है वो भी कहीं ना कहीं से पैसे पढ़ के बेचारे बाहर निकल रहे होते हैं मज़दूरी के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए, लेकिन उनके लिए भी मसला पैदा हो गया है कि जो फ़ीसें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस के हल से बात की जाए तो बहुत से ऐसी लेबर जो कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से बनवा के जाते हैं, उनकी भी फ़ीसें इंक्रीज़ कर दी गई हैं, जो कि ज़्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी पब्लिक के साथ। तो मेरा यही मैसेज है कि ऐसे जो डिपार्टमेंट जिनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को हो रहा है, तो खुदारा उन चीज़ों को कंट्रोल करें, ना कि उनको अपनी इतना आसमान पे चढ़ा के रखें। हर बंदा वीआईपी नहीं होता। यहाँ पे मज़दूर लोग ही ज़्यादातर जो है वो आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड जाते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे उनके पास जुड़े हुए होते हैं, कुछ जो है वो आगे पैसे से जमा करके लोगों से उधार वगैरह लेकर यहाँ से निकलते हैं, लोन वगैरह लेते हैं। उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं इस उम्मीद से कि वहाँ जाकर कोई अच्छा काम होगा, उसके बाद हम ये जो पेमेंट है, जितनी भी उन्होंने लोन ली हुई होती है, वो सारा हम चुका देंगे। तो बहरहाल परदेश एक बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, वहाँ पे गुजारा करना इंतहाई मुश्किल होता है। जबकि स्टूडेंट हज़रात जो कहते हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि लिमिटेड उनके पास अमाउंट भी होती है, फिर घर वालों की तरफ से पैसे जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वहाँ जाकर कोई ना कोई काम का थोड़ा बहुत देखते हैं, तो उनका रहने से नहीं अच्छा नहीं होगा। उनके साथ जो ये ज़्यादती की गई वहाँ पे किर्गिस्तान के अंदर, इंतहाई मैं कहता हूँ कि इस पर हमें किर्गिस्तान के अंदर जो कुछ भी इंसिडेंट पेश आया तलबा के साथ, स्टूडेंट के साथ जितना भी जो ज़्यादती की गई, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, बल्कि आप सबको करनी चाहिए उसके
अगेंस्ट बात करनी चाहिए पाकिस्तान के हवाले से। बशकीक के अंदर जितने भी स्टूडेंट के साथ ज़्यादती की गई, मैं कहता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ पेश आया, इसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए उनके हक़ में, और वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता चले कि हमने किसके साथ पंगा लिया था। एक एटमी मुल्क है और वहाँ के स्टूडेंट जब स्टडी के लिए वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ ये हालात हुए कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की गई, उनके साथ उनकी चीज़ें तोड़ फोड़ की गई, उनके कमरे का ये हालात हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या सूरत हाल वहाँ की थी। तो बहरहाल ये है कि वो कल की बात है, वज़ीर आज़म ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तानी सफ़ीर को, उसके बाद फिर वहाँ के मामलात कुछ हद तक बेहतर हुए, लेकिन कोई ज़्यादातर यही वीडियोज़ आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं कि वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, वो भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल टेक 5 टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, उससे ये होगा कि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।